Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, Statement 1. Diamond is covalent, yet it has high melting point. Statement number 2. Diamond has a three-dimensional network involving strong CC bonds. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया, हमारे पास दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि डायमंड क्या है, कोवेलेंट है, स्टिल इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है डायमंड जो होता है उसका क्या है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जो होता है डायमंड, उसमें स्ट्रॉन्ग सीसी मोड रहता है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमको बताना होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि डायमंड में मॉलिक्यूल दिखता कैसा है। उसमें जो कार्बन एटम्स होता है, जो कार्बन एटम्स होता है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, isn't it? सपोज हमारे पास कार्बन ऐसा है, से दिस वन, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डायमंड का स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, नाउ हमारे पास ऊपर एक और कार्बन अटैच्ड है, और ठीक है हमारे पास क्या है, एक और कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, लाइक दिस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, दिस वन। ये फर्दर कंटिन्यूअसली मूव करते जाएगा, कार्बन, 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 कार्बन। ये फर्दर थ्री डायमेंशनल पे और स्ट्रक्चर ऐसे मूव करते जाएगा, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर, और इसमें कार्बन कार्बन क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। एक कार्बन के आसपास चार सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस वन, दिस एंड दिस, चार सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड इसमें थ्री हाइब्रिडाइज्ड है। और ये क्या है, टू पी ओवरलैप है, मतलब एक्चुअली टू पी नहीं बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो इसमें देखो आप, सारे के सारे क्या है, कोवेलेंट, कोई आयनिक नेचर नहीं है, सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका रीजन क्या है, ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, ये इतना मतलब थ्री डायमेंशनल में इतना एक्सटेंडेड वे में अपना स्प्रेड आउट करके बैठा हुआ है, मतलब ये एक जाइंट स्ट्रक्चर है, ये एक जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट 3D स्ट्रक्चर। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा जो डायमंड होता है वो क्या है, एक जाइंट 3D स्ट्रक्चर। और ये डायमंड, डायमंड हैज अ जाइंट मॉलिक्यूलर perfect octagon. Diamond is a giant uh, molecular, molecular, perfect tetragon, 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 और नॉट टेट्रागोन, टेट्राहेड्रल बोलना सही है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल structure, structure, and a three-dimensional solid network, and three-dimensional solid network, three-dimensional solid network of strong covalent bonds, of strong covalent bond, bonds। ठीक है,
So due to this strong covalent bonding, it requires very high energy to separate the atoms. इसमें जो atoms इसको separate करना बहुत मुश्किल है, right? That's why diamond has a very high melting and boiling point. इन एटम्स को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एंड 3D में पूरा जायंट स्ट्रक्चर है इसका. दैट इज व्हाई डायमंड इज अ कोवेलेंट येट इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. बिल्कुल सही. डायमंड हैज अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक इसी कारण वो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.